गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट सेंटेंस। वैसे तो ये क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर है, लेकिन ग्रामर तो सभी क्लास में सेम होती है, इसलिए ऑल स्टूडेंट्स सभी इसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं सेंटेंस। देखो लिखा हुआ है, शब्दों का ऐसा समूह जो पूर्ण एवं स्पष्ट अर्थ प्रकट करता है वाक्य कहलाता है। यानी शब्दों का, या हम इंग्लिश में इसको कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी वर्ड्स का ग्रुप होता है और कंप्लीट सेंस देता है, वही हमारा क्या होता है, सेंटेंस होता है। डैट इज राहुल इज माई ब्रदर। अब इसमें एक वर्ड ये है, एक वर्ड ये है, एक ये और एक ये, यानी अगर हम ओवरऑल देखें तो इसमें कई वर्ड हैं और ये क्या हो गया, ग्रुप हो गया। ग्रुप के साथ साथ इसका एक अपना मीनिंग है। राहुल मेरा भाई है, ये अपने आप में कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए क्या हो गया, सेंटेंस। अब इसके बाद लिखा है राकेश प्लेज गिटार, ही गोज टू मार्केट। ये सारे क्या हैं, सेंटेंस हैं और ये कंप्लीट सेंस दे रहे हैं। प्रत्येक वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर सदैव कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किसी भी सेंटेंस को जब हम प्रारंभ करते हैं तो जो उसका पहला वर्ड होता है उसका पहला अक्षर कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है। अब सेंटेंस के बारे में हमने समझ लिया। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं। सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। हिंदी में सब्जेक्ट को हम कर्ता कहते हैं, या उसको दूसरे शब्दों में उद्देश्य भी कहा जाता है। सेकंड हमारा है प्रेडिकेट। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाता है सब्जेक्ट कहलाता है। सिंपल वे में हम कह सकते हैं कि वर्ब से पहले जो भी होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। अब लिखा है रामा डांसेस ग्रेसफुली, तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, वर्ब है, और जो वर्ब से पहले होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। और इसका मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, और ओवरऑल जो भी हमारा दिया गया है वो तो हम लोग नीचे वाले वाक्य में पढ़ेंगे। तो वर्ब से पहले जो भी होता है वो सब्जेक्ट होता है। अब लिखा है हेमंत राइट्स आ लेटर, तो यहाँ पर राइट्स हमारी क्या है, वर्ब है। इसका मतलब हेमंत यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। अब हम लोग पढ़ते हैं प्रेडिकेट। वाक्य में सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ कहा जाता है प्रेडिकेट कहलाता है। जैसे लिखा है किरण कॉल्ड हिम, किरण कॉल्ड हिम, किरण ने उसे बुलाया। तो यहाँ पर ये हमारी क्या है, वर्ब। और वर्ब से जो पहले होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और वर्ब के जो बाद आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर किरण हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के यानी वर्ब, और वर्ब के साथ जो भी होता है वो सारा हमारा क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। और प्रेडिकेट में एक भी वर्ड हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। रोहन प्लेज फुटबॉल, तो ये हमारी वर्ब है, वर्ब से पहले ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये ओवरऑल हमारा क्या हो गया, प्रेडिकेट। वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग प्रेडिकेट होता है, यानी अगर हम इस सब्जेक्ट को अलग कर देते हैं तो इसके अलावा जो भी बचा है वो हमारा क्या है, प्रेडिकेट है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट, पहली हेडिंग है, सब्जेक्ट के अंतर्गत एक शब्द भी हो सकता है, कहने के लिए कि एक वर्ड सब्जेक्ट हो सकता है, तथा एक से अधिक शब्द भी हो सकते हैं। अब एक नई जानकारी हमको मिलती है कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी होता है और एक से अधिक हो सकते हैं। एक से अधिक शब्द होने पर सब्जेक्ट के मुख्यतः तीन भाग होते हैं, डिटर्मिनर, क्वालिफायर, मेन वर्ड या हेड वर्ड। जब हमें सब्जेक्ट के रूप में एक वर्ड मिलता है तो वो हमेशा मेन वर्ड होता है। जब हमें दो मिलते हैं तो मेन वर्ड के साथ साथ क्वालिफायर होता है, और जब हमें तीन मिलते हैं तो उनमें से एक डिटरमाइनर होता है, दूसरा क्वालिफायर होता है और तीसरा हमारा मेन वर्ड होता है। जैसे लिखा सम बॉयज, अब यहाँ पर सम बॉयज हैव, तो हैव हमारी क्या है, वर्ब है। इसका मतलब ओवरऑल हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में हमें यहाँ पर दो वर्ड मिल रहे हैं, सम और बॉयज।
तो इसमें जो बॉयज ये हमारा हो गया मेन वर्ड, इसी को हम हेड वर्ड भी बोलते हैं। और इससे पहले जो सम है ये हमारा क्या है, क्वालिफायर, क्योंकि ये सम जो है ये बॉयज को क्वालिफाई कर रहा है। अगला देखिएगा, लिखा है ए ब्यूटीफुल गर्ल गोज टू टेम्पल। यहाँ पर गोज हमारी क्या है, वर्ब। इसका मतलब जो भी इससे पहले वो ओवरऑल हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर सब्जेक्ट एक वर्ड ना होकर यहाँ पर 3 वर्ड है। तो एक हमारा क्या हो गया, मेन वर्ड। ब्यूटीफुल हमारा क्या हो गया, क्वालिफायर। और ए हमारा क्या हो गया है, डिटरमाइनर। नीचे देखिएगा, लिखा है इट इज समर देयर वॉज अ मंकी। ये हमारी क्या है, वर्ब। और ये हमारी क्या है, वर्ब। इसका मतलब इट और देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के स्थान पर हुआ है, लेकिन इनको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट माना गया है, क्योंकि इनका कोई सेंटेंस में अर्थ नहीं होता है। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट सब्जेक्ट की तरह ही प्रेडिकेट के अंतर्गत भी एक या एक से अधिक शब्द हो सकते हैं। जब प्रेडिकेट में एक शब्द हो तो वह शब्द वर्ब होगा, तथा जब प्रेडिकेट में वर्ब के साथ अन्य शब्द भी प्रयुक्त हुए हों तो वे वर्ब के ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। वे वर्ब के ऑब्जेक्ट डायरेक्ट व इनडायरेक्ट या कॉम्प्लीमेंट होंगे। अब देखो हमें 2 वर्ड मिलते हैं, डायरेक्ट व इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो समझ लेते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने हेतु वर्ब के साथ वॉट लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। जैसे सी रीड्स आ बुक, तो हमने वर्ब में क्या लगा दिया, वॉट, यानी क्या पढ़ता है। तो आंसर हमें क्या मिला, आ बुक। तो आ बुक जो है ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानने हेतु वाक्य के वर्ब के साथ टू हुम या फॉर हुम लगाकर प्रश्न करने पर प्राप्त उत्तर इनडायरेक्ट कहलाता है। जैसे सी गेव मी आ गिफ्ट। अब ये हमारी क्या है, वर्ब, और यहाँ पर हमें 2 वर्ड मिल रहे हैं, मी और गिफ्ट, और दोनों क्या है, ऑब्जेक्ट हैं। जब एक वर्ब के 2 ऑब्जेक्ट हैं तो एक डायरेक्ट होता है और दूसरा इनडायरेक्ट होता है। तो पहचानते कैसे हैं, अगर हमें डायरेक्ट पहचानना है तो वर्ब में हम वाट जोड़ देते हैं, यानी वॉट प्लस गिव, क्या दिया, आ गिफ्ट। इसका मतलब ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और वर्ब में हम टू होम लगा देते हैं या फॉर होम लगा देते हैं, तो गेव प्लस टू होम, दिया, किसको दिया, मी, यानी मी हमारा क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और कभी कभी क्या होता है, नॉर्मल तो हम लोग इनडायरेक्ट को पहले लिखते हैं और डायरेक्ट को बाद में लिखते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं और इनडायरेक्ट को बाद में। तो जब इनडायरेक्ट को हम बाद में लिखते हैं तो टू और आप का प्रयोग करते हैं। आज हम लोगों ने सेंटेंस के बारे में पढ़ा, और इसी से रिलेटेड आपको 2 एक्सरसाइज दी जाएंगी, आप उनको सॉल्व करिएगा। और इसकी अगली क्लास में हम सेंटेंस के टाइप्स पढ़ेंगे कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, फिर उनकी अलग अलग से हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज की क्लास के लिए थैंक यू।